हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो है हेसियन टेस्ट, है ना, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन मल्टी वेरिएबल केस। ठीक है, अगर मल्टी वेरिएबल हो, है ना, तो वहां पर हेसियन मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं, ये दिखाने के लिए कि फंक्शन वहां मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ठीक है, देखिए, ये अनकंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के समय यूज होता है। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ हो, है ना, और इंडिपेंडेंटली उस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना हो। ठीक है, देखिए, सिंपल तरीका तो हमें पता है ना, सिंपल तरीका हमें पता है। मान लीजिए z इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मल्टी वेरिएबल का केस हो गया हमारा। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 कीजिए, एफ वाई इक्वल 0 कीजिए। ठीक है, पहला कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन हमारा ये होता है ना, या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमारा कहता है कि अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, है ना, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन वहां पे मिनिमम होता है, और अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, है ना, दोनों लेस देन 0 होता है, फंक्शन वहां पे मैक्सिमम होता है ना। साथ ही साथ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई ग्रेटर होना चाहिए किससे, एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर से। ये तो सिंपल तरीका है ना। लेकिन कई बार आपके एग्जाम में या क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, है ना, और आपको कहेगा कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन टेस्ट कीजिए यूजिंग हेसियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे हम लोग हेसियन मैट्रिक्स का यूज करके, है ना, फंक्शन में ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन वहां मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे z हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। z किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का है। ठीक है, तो इसका हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसको पुट करेंगे एफ एक्स एक्स, इधर एफ एक्स वाई, फिर इधर एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई। ठीक है, अब सवाल है सर एफ एक्स एक्स क्या है, तो एफ एक्स एक्स है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मतलब डिफरेंशिएट जब करते एफ एक्स को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और एफ वाई वाई हमारा क्या है, डिफरेंशिएट कीजिए एफ वाई को किसके रिस्पेक्ट में, फिर से वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और एफ एक्स वाई क्या है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एफ वाई को एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा वो एफ एक्स वाई निकल जाता है। और हमको यंग थ्योरम से पता है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों इक्वल होता है, तो दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक निकाल लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना, कैसे निकालना है सब कुछ। ठीक है, हाँ, और सवाल है फिर एफ एक्स क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग पढ़े होंगे। एफ एक्स का मतलब हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और एफ वाई का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर, ये तो ऑलरेडी आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह वाले सेक्शन में मेरा वीडियो आप देखे होंगे। ठीक है, तो देखिए हेसियन मैट्रिक्स का क्या काम है समझिएगा। ठीक है, ये हमारा हेसियन मैट्रिक्स इस प्रकार से पुट करते हैं, इसमें दो होगा, एक होगा फर्स्ट ऑर्डर का हेसियन, क्या है फर्स्ट ऑर्डर का, एफ एक्स एक्स, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हेसियन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर का लेंगे फिर हम लोग, क्या है वो, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई। इसको सॉल्व कैसे करते, डिटर्मिनेंट तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस हो जाएगा एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स, दोनों बराबर होता है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है, इतना एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स, और एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स दोनों सेम होता है तो हम लोग एफ एक्स वाई का ही होल स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखियो, अब मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन क्या होता है वो समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है अगर H1 जो हमारा है, ठीक है, वो हो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, क्या हो, ग्रेटर देन 0, और H2 जो हमारा है, ठीक है, वो भी हो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
पॉजिटिव डेफिनेट, और यहां फंक्शन होगा मिनिमम। ठीक है, यहां फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, है ना। वहीं पे अगर h1 जो हमारा है वो क्या आ जाए, इसका डिटर्मिनांट निगेटिव हो, ये डिटर्मिनांट का फॉर्म यहां पे दे दीजिएगा, है ना। और h2 जो हमारा है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, h1 लेस देन जीरो, h2 ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेफिनेट। क्या बोलते हैं, निगेटिव डेफिनेट इसको बोलते हैं। और यहां पे फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फंक्शन यहां क्या होगा, मैक्सिमम हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन होता है, हेसियन के द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे, z को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 3x स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x हो जाएगा। मुझे उम्मीद है डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर माइनस एक्स वाई है तो y हमारा बच जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। फिर है 2y स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट 0, माइनस 4x है तो माइनस बचेगा 4। ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स निकाले तो इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, y कांस्टेंट माइनस 4 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो x के अलावा सभी चीजें कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर एफ वाई जब निकाले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये 0 माइनस एक्स वाई है तो बच जाएगा हमारा माइनस एक्स, फिर प्लस 2y स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 4y, फिर ये माइनस 4x 0 माइनस 7y है तो बचेगा माइनस 7। ठीक है, एफ वाई वाई जब निकालेंगे तो इसको फिर से मतलब एफ वाई को y के रिस्पेक्ट में तो बचेगा कितना 4। अब एफ एक्स वाई निकाले, है ना, तो एफ एक्स वाई क्या करेंगे, एफ वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे हम लोग, है ना। तो एफ वाई क्या है हमारा माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 7, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कितना आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग हेसियन डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं। ठीक है, क्या होगा, एफ एक्स एक्स सबसे पहले होता है तो 6 हो गया, फिर एफ एक्स वाई माइनस 1, एफ वाई एक्स, यही हमारा एफ एक्स वाई ही एफ वाई एक्स भी होगा माइनस 1, और एफ वाई वाई कितना, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का हेसियन डिटर्मिनेंट कितना है, देखो ये हमारा है 6, क्या है हमारा 6। ठीक है, क्या हुआ ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 माइनस कितना माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ 24 माइनस 1 कितना 23, ये भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट, और यहां पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन यहां पे मिनिमम है, मतलब इस फंक्शन में क्या है, फंक्शन यहां पे मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, उसके लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, एफ एक्स इक्वल 0 और एफ वाई बराबर भी 0 करना होगा। ठीक है, तब हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन कहां पर, मतलब x के किस वैल्यू y के किस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में ही हमारा ये काम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोग यही कर लीजिएगा, एफ एक्स बराबर 0 एफ वाई बराबर 0। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में दिखाइएगा हेसियन यहां से। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं, क्या है 6x माइनस 4y, 6x माइनस कितना माइनस 4y है ना, नहीं माइनस y है, माइनस y माइनस 4 माइनस y माइनस 4 इक्वल 0, और एफ वाई कितना है हमारा, एफ वाई है हमारा माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन, इन दोनों को सॉल्व अगर करें क्या होगा, 4x माइनस 6x माइनस y
इक्वल्स 4, ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा। ये दूसरा वाला से क्या होगा, -x प्लस 4y इक्वल्स 7। हम लोग कर सकते हैं, 4 को राइट साइड कर दिए, 7 को भी राइट साइड कर दिए, ठीक है। कैसा सॉल्व होगा, इसमें इंटू हम लोग 6 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 6x माइनस वाई इक्वल्स 4 माइनस 6x प्लस 24y इक्वल 42। क्या होगा, ये साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 6x एक में प्लस एक माइनस है ऑलरेडी, ठीक है। 23y इक्वल्स कितना, 46, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 46/23, 2 आएगा। अब इसको किसी फंक्शन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, चलो इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 6x माइनस 2 इक्वल्स 4, तो 6x इक्वल्स 6 हो जाएगा, 2 उधर गया तो प्लस हो गया, 4 + 2 6, तो x इक्वल्स 1, है ना। तो जब x का वैल्यू 1 हो और y का वैल्यू 2 हो, है ना, उस समय इस फंक्शन में सिर्फ एक ही चीज आ रहा है, वो क्या है, फंक्शन सिर्फ मिनिमम है इसमें, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मिनिमम का कंडीशन पे एक एग्जांपल मैंने दे दिया, वैसे क्वेश्चंस बना के देखिएगा, आपको मैक्सिमम का भी मिल जाएगा, है ना। तो ये है हमारा हेसियन टेस्ट टू टेस्ट फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी गिवन फंक्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स में अक्सर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। काफ़ी मैं सिंपल वे में बताने का कोशिश करता हूं, है ना। तो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को हम और अच्छे से कर पाए, ठीक है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना। कॉम्पिटिटिव में यूजीसी नेट जेट का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, CUT PG का भी करवाते हैं, है ना। तो आप चाहे तो उन सारे कोर्सेज को एक बार देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।